नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है किशनगंज में और इस किशनगंज से आपको हम दिखाएंगे कि यहां पर अनारस की खेती कैसे और किस तरह से होती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यह अनारस है। जो अनारस हम लोग के यहाँ यानी कि सिवान, छपरा, पटना जो मिलता है वो यहीं से किशनगंज यानी कि सिलीगुड़ी का जो इलाका है, सिलीगुड़ी के पहले जो किशनगंज जो बॉर्डर है वहाँ से अनारस जाता है। और देख सकते हैं कि एक विशाल खेती अनारस की यहाँ पर तस्वीरों में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अनारस की खेती होती है। और काफ़ी करीब से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अनारस की खेती हो रही है। तो बिल्कुल आप इसे देख करके और जाहिर तौर पर इसे देखकर खाने की भी इच्छा होती होगी, क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो हमारी भी इच्छा कर रही है। और आप देखिए कि कैसे बड़े बड़े अनारस यहाँ पे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा एक एक करके सभी को क्लोज करके दिखाएं कैसे अनारस हुए हैं, फिर थोड़ा सा लंबा शॉट में दिखाएं। तो ये अनारस की खेती है जो कि किशनगंज का इलाका है। और देख सकते हैं कि एक बड़ा खेत है, एक बड़ा लंबा चौड़ा खेत है। यहाँ पे कई बीघे का खेत है और उसमें अनारस की खेती यहाँ पे यहाँ के किसानों के द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि भारत की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वाकई सोना उगलने का काम करती है। और ठीक है, वैसे ही जो किशनगंज का इलाका जो है वो अनारस जैसे जो फल है वो यहाँ पे किसानों के द्वारा ये किया जाता है, निकाला जाता है खेतों से। और जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरें आप कि यहाँ पे तमाम कई यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु भी पहुँचे हुए हैं और इससे अनारस की खेती में जो अनारस की खेती हो रही है यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा दृश्य भी है। हम यहाँ से और भी दिखाएंगे। देखिए, ये अनारस की जो खेती हो रही है बिल्कुल लंबा चौड़ा इलाका है। और पूरे इस इलाके की अगर बात करें तो एक बार हम दिखाएंगे अपने कैमरे की नज़र से कि देखिए कैसे यहाँ पे अनारस की जो खेती हो रही है। एक लंबा इलाका है पूरा और उस पूरे इलाके में अनारस की खेती हो रही है जो कि किशनगंज का यह इलाका है। हम एक कार्य को लेकर के पहुंचे हुए थे सिलीगुड़ी, और जब उधर से हम वापस जा रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ये अनारस की खेती हो रही है। इस अनारस को देखने के बाद आपका दिल वाकई में देखकर बहुत सुंदर लगेगा जो दृश्य है। इसलिए कि हम लोग के यहाँ अनारस की खेती नहीं हो पाती है और इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा दिखाएं कि कैसे यहाँ पे वाकई जो अनारस की खेती हो रही है वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने, ये जो अनारस की खेती, हम अंदर की तरफ थोड़ा चल रहे हैं और वहाँ से दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक अनारस को हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए बिल्कुल पूरे अनारस का यहाँ पर कहा जा सकता है कि जखीरा है। चारों तरफ ये अनारस हम लोगों के सिवान, पटना, छपरा तमाम जगहों पर जाता है और इधर से ही इस अनारस को भेजा जाता है और वहाँ से ले जाने के बाद से ही वहाँ लोग खाते हैं। देखिए कैसे ये पेड़ में पौधा जो इसका है किस तरह का है पौधा, और बिल्कुल इसमें अनारस जो हुआ है वो आप देखिए। तो वाकई ये किशनगंज का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होती है किशनगंज में अनारस की खेती, जिसको लेकर के हम खेतों में पहुंच गए हैं और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव के माध्यम से अनारस की खेती को लेकर। कुछ हमारे मित्र पत्रकार मौजूद हैं, इनसे हमारी बातचीत भी होगी कि क्या वाकई यहां पर आने के बाद और इस दृश्य को देखने के बाद जो अनारस की खेती हुई, क्या पहले भी ये कभी आए हुए हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं और कैसा लगा इन्हें। अब बताया जाए, निरंजन जी हैं जो कशिश न्यूज़ के पत्रकार हैं, ये पहुँचे हुए हैं, कैसा लगा आपको? देखिए चंदन, हम तो पहली बार आए हैं इस रोड में। गलगलिया से जैसे सिलीगुड़ी से हम लोग निकलते हैं, गलगलिया से आगे बढ़ते हैं तो सड़क के दाहिने किनारे ये इलाका है और जहाँ पर पूरे अनारस की खेती की जा रही है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं। हमें तो मैं जो भी देख रहा हूँ मैं ये लग रहा है कि मेरे लिए बहुत नया चीज़ है और सब चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है जी।
के हैं तो वहाँ पे अनारस की खेती नहीं हो पाती है। तो जब हम लोग किशनगंज के इलाके में पहुँचे हैं तो ऐसा यहाँ पर इस खेत में आने के बाद से लगा है कि अनारस जब हम लोग देखे हैं तो हमारी कार रुक गई है। आप देख सकते हैं ये हमारी कार है और इसी कार से हम लोग सिल्लीगुड़ी के तरफ कुछ कार को लेकर के आए हुए थे, जिसको लेकर जब वापस हम लोग जा रहे थे तो जाने के क्रम में हमने देखा कि जो अनारस की खेती है वो कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो वाकई खेतों की तरफ हम लोग आकर के और यहाँ की जो सच्चाई है, उर्वरक मिट्टी है, उस मिट्टी को हमने आपको दिखाने का काम किया। यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल हैं। जो किसान हैं वहाँ यहाँ पे वो अनारस के साथ साथ चाय की भी खेती करते हैं। जो चाय हम लोग पीते हैं यहाँ पे, चाय का जो पत्ता होता है सब कुछ यहीं से निकाला जाता है। तो बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि कैसे लंबा चौड़ा इलाका है और इस पूरे इलाके में किशनगंज का इलाका है जिसे गलगलिया का यह इलाका है और यहाँ पे अनारस की खेती का एक पूरा माहौल है, पूरा खेत है, एक बड़ा खेत है और उसमें किया जाता है। हमारे साथ एक और हमारे मित्र पत्रकार मौजूद है, सुरेंद्र कुमार, इनसे बात करेंगे कि आने के बाद से जिस तरह से अनारस की खेती देखने के बाद से, हालांकि हम लोग तो लगातार आते जाते हैं लेकिन आज पहली बार खेत में आए हुए हैं और हम लोगों ने देखा कि वाकई कैसे खेती होती है। तो कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? जब हम लोग सिवान से चलते हैं, जब अररिया पार करते हैं तो साफ निज़ाम ही बदल जाता है। अपने यहाँ खेती और इधर खेती में आसमान ज़मीन का अंतर है। यहाँ बहुत ही खुशनुमा खेती भी बहुत खुशनुमा तरीके से होता है। यहाँ केला का पेड़ भी देखेंगे बहुत तरीके से लगाया जाता है या बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह से अभी अनारस का खेती देख रहे हैं, ये अनारस का खेती कितने कतारबद्ध लगाए जाते हैं और इसके मुंडी पे जो फल इसके फल रहे हैं देखिए कितना खूबसूरत। और उसको सेब के लिए फल जो पेड़ है अपना कांटा भी बिखेरा हुआ है ताकि उसको कोई क्षतिग्रस्त ना कर सके। हम लोग तो पहले सुनते थे कि अनारस ज़मीन में फरता है, लेकिन ये तो सब मुंडी पे फर रहा है। एक पेड़ में दो दो मुंडी निकला हुआ है अनारस का। और जैसे जैसे आप आगे सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ेंगे, चाय पत्ती का बागान, अनारस का बागान, केला का, कसैली का, हर एक तरह से जो पर्यावरण है खेती है, ये हम लोग की तरफ से बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कितना मन को मोह लेता है यहाँ का खेती, यहाँ का दृश्य, यहाँ का प्रकृति कि इच्छा करता है कि काश हम लोग के तरफ भी इस तरह के हरियाली हरा भरा रहता। सारे लोगों के दरवाजे फूल पत्ती पेड़, कसैली का पेड़, केरा का पेड़, बागवानी में अनारस, तरह तरह के किस्म के फल फ्रूट हो, बहुत अच्छा लगता है इधर। तो आपने सुना कि वाकई में देखिए यहाँ का जो दृश्य है, हरियाली है, पर्यावरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज अगर हम सिवान, छपरा, गोपालगंज या उसके आसपास के इलाके की बात करें तो लोगों में एक ये है कि पेड़ है तो उसे लोग काट देते हैं, लेकिन नहीं, अगर ये किशनगंज का जो इलाका है वाकई इसकी मिट्टी उपजाऊ है तो इसका कुछ कारण है। कारण यह है कि हरा भरा दिखाई दे रहा है, इधर के लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि लोग पेड़ नहीं काटते हैं और तरह तरह के यहाँ पे जैसे कि अनारस की खेती होती है, फिर आपको कसैली की खेती होती है, चाय की खेती होती है, केले की खेती होती है। तो तरह तरह के किसान जो है वो अलग अलग अपने तरीके से खेती करते हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे एक अनारस की जो खेत है उस खेत से दिखाएंगे कि देखिए कैसे यह अनारस है। देखिए ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी ये हो रहा है और नीचे की तरफ जड़ है और ऊपर की तरफ यह अनारस है। तो बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देख सकते हैं एक लंबा अनारस का पूरा ये बागीचा है और यहाँ पे खेत में अनारस हुआ है और केला भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम कैमरामैन से कहेंगे कि हल्का सा जूम करें और उस इलाके को भी देखें। देखिए केला के भी जो खेती होती है, अनारस तो दिखा दिया हमने, केला तो हम लोग के अभी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सिस्टम के तहत, बिल्कुल कतारबद्ध लाइन के तहत, एकदम उसको सिस्टम के तहत देखिए किस तरह से लाइन के तहत एकदम केला को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और आज जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश त्रस्त है, ऐसे में प्रदूषण को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य बनता है और हरा भरा बनाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। कहा जाता है कि एक वृक्ष पुत्र के समान होता है। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ का माहौल खुशनुमा माहौल है और यहाँ पे हरियाली है, लोग स्वस्थ होते हैं, इसका कारण यह है कि हरा भरा वृक्ष लोग लगाते हैं, खेती अच्छी करते हैं, मिट्टी भी यहाँ की उर्वरक है। तो इसी तरह से हम अगर इस इलाके में वापस हम जा रहे हैं तो जैसे जैसे अगर कुछ उस तरह का कुछ यूनिक कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो उसे हम आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, किशनगंज, गलगलिया। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल,
मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।